नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। इश्क, मोहब्बत, प्यार, जंग में सब कुछ जायज होता है, आपने सुना होगा। लेकिन इस लिस्ट में अब चुनाव का नाम भी जुड़ गया है। चुनाव में भी जीतने के लिए नेता किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं, बस सत्ता आनी चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहा है और झारखंड से फिलहाल एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें दो चिट्ठियां वायरल हो रही हैं। एक चिट्ठी ईसाइयों की तरफ से, चर्च की तरफ से जारी की गई, दूसरी चिट्ठी जमीयत की तरफ से जारी की गई। मतलब एक चिट्ठी ईसाइयों ने जारी की, दूसरी चिट्ठी मुसलमानों ने जारी की और कहा कि वोट उसे दीजिए जो बीजेपी को हरा सके। इससे पहले भी महाराष्ट्र में भी मौलाना सज्जाद नोमानी एक लिस्ट शरद पवार को दे चुके हैं जिसमें कुछ कैंडिडेट्स के नाम थे कि इन मुस्लिम उम्मीदवारों को इन क्षेत्रों से उतारिए क्योंकि यहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो मौलानाओं का ये जो गैंग है वो अब इस्लाम की शिक्षा देने के बजाय राजनीति में ज्यादा एक्टिव हो चला है? क्या कुछ झारखंड में अब चुनाव का गणित बिगड़ने वाला है, बदलने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि वोटिंग से कुछ ही देर पहले, या कहें कि 24 से 30 घंटे पहले ये चिट्ठी जारी की गई। क्या बदलाव होगा झारखंड में, उसी की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहती हैं ये चिट्ठियां? चिट्ठियां वही कहती है जो हम पिछले कई दिनों से चीख चीख कर कह रहे हैं। चिट्ठियां कहती है कि झारखंड में एक तरफ ईसाई और मुसलमान हो गए हैं और दूसरी तरफ सरना और सनातनी। और हम बोल रहे थे, लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो कट्टर आदमी इसलिए बोल रहा है। ले लीजिए, आ गई चिट्ठी, पड़ गई ठंड, हो गया संतोष ना। यही तो हम कह रहे थे ना कि मुसलमानों ने इस बार सिर्फ एक ही बात पे वोट देने की अपील की है। उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, न बिजली, सड़क, पानी, विकास, झारखंड, कुछ नहीं। उनके लिए सिर्फ एक मुद्दा कि बीजेपी को हराना है। और ये चिट्ठी भी यही कह रही है, ये कोई पंकज प्रसून नहीं कह रहा है। अब जब हम कह रहे थे कि देखिए मस्जिदों से मौलाना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, फ्राइडे को, शुक्रवार को तकरीरों में भाजपा हराओ के नारे लग रहे हैं, वहां तकरीरें की जा रही हैं कि बीजेपी को, अगर असली मुसलमान है तो बीजेपी को हराएगा। जवाब में कोई पूछा अगर असली हिंदू है तो उसे क्या करना चाहिए, तो बोले वो तुम अपनी देख लो। जब हिंदुओं के बीच वो आते हैं तो बड़े शातिराना तरीके से, जब कोई मीडिया वाला कैमरा लगाता है, बोलता है आप तो बीजेपी हराओ के नाम पे वोट दोगे ना, तो देखते हैं आसपास हिंदू कहते हैं नहीं नहीं मुद्दों की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, पेट्रोल की बात करो, आटे की बात करो। और जब अपने यहां जाते हैं तो बोलते हैं ये सब बात मत करो, भाजपा को हराओ, हिंदू पार्टी है भाजपा। मैं बार बार बोलता हूं कि वो आपको सी बना रहे हैं और उनको बनाने की जरूरत है नहीं। आपके बीच कई हैं, आप बनने के लिए तैयार हैं तभी कोई बनाएगा ना। बनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ लोग तो जन्मजात हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। ये चिट्ठियां जारी हो रही हैं अब तो, डॉक्यूमेंटल प्रूफ, और फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी इस पर बयान दिया है। जी, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, एक बार सुनवाइएगा जरा। ये क्या ट्वीट आपने किया है जो फतवा के रूप में है? देखिए, महाराष्ट्र में भी जमाते उलामा हिंद ने यही काम किया था जो काम वो झारखंड में अब करना चाहते हैं। वो इंडी गठबंधन के साथ मिला हुआ है। जमाते उलामा हिंद ऐसा था कि उसका जो इकबाल सिंधी था, उसने पाकिस्तान निर्माण का जो गॉडफादर था, उसमें जमाते उलामा हिंद के जो है 2-4 मेंबर जो है उसके साथी रहे। हम पाकिस्तान बना चुके। आज उसी धार्मिक उन्माद के तहत जो है ये कह रहा है एनआरसी क्यों नहीं लागू होगा। ये देश यदि हिंदुओं का, हिंदू तो एनआरसी से नहीं डर रहा है, तो मुसलमान क्यों डर रहा है? मुसलमान भी जब इस देश का नागरिक है, उसको भी उतना ही अधिकार है, सिख को भी उतना ही अधिकार है, ईसाई को भी उतना ही अधिकार है, तो मुसलमानों को ये डर क्यों लग रहा है कि एनआरसी लागू हो जाएगा तो हम विस्थापित हो जाएंगे? इसका मतलब ये है कि आप बांग्लादेश से आए, या पाकिस्तान से आए, या अफगानिस्तान से आए, या आप दूसरे देशों से आए। तो इसीलिए एनआरसी लागू करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, हम वोट नहीं देंगे। वक्फ एक ऐसा है, आप समझिए केरल में चर्च की संपत्ति उसने कही कि हमारी है, कर्नाटक में जो है वो मठ की संपत्ति कहती है हमारे है, पार्लियामेंट की संपत्ति कहती है कि पार्लियामेंट भी हमारा है। यानी वक्फ बाय यूजर, मतलब जो यूज करेगा, जहां वक्फ अपना हाथ दे देगा वही उसकी संपत्ति हो जाएगी। ये कांग्रेस ने कानून बनाया। यदि उस कानून पर बहस चल रही है, अभी पास नहीं हुआ है, उसके लिए कहते हैं कि हम
पंकज जी, मैं यहां दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिया अखिलेश यादव को, सत्ता के नजदीक भी नहीं जा पाए। 2024 में लोकसभा चुनाव में खूब कोशिश की कि बीजेपी को हरा दिया जाए, फर्क पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भर भर कर वोट भी दिया, लेकिन कहां सिमट गई, 99 पर सिमट गई, बहुमत से दूर रह गई। झारखंड में बदल पाएंगे परिणाम? नहीं, देखिए, मुसलमानों को या उस तरह के कट्टरपंथी मौलानाओं को एक बात का यकीन है, और यकीन है अपनी एकता का और हिंदुओं में फूट का। उन्हें पता है कि आज मोदी योगी है तो किसी तरह इन जिंदा मेढकों को एक तराजू पे रखे हुए हैं। ये तुरंत उछल उछल कर नीचे कूदेंगे, आज न कल हम तो एक रहेंगे। वो मौके की तलाश में, जब कोई ओवैसी कहता है कि जब मोदी हिमालय चला जाएगा और योगी मठ चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाने आएगा, इरादा समझ में नहीं आता आपको? अगर राहुल गांधी घूम घूम कर हिंदुओं के बीच जाकर कह रहे हैं कि ओबीसी, दलित, पिछड़े, इसमें बांटो बटो बटो, जातिगत जनगणना करो, तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मंशा क्या है। वो आपको तोड़ना चाहते हैं, उन्हें जोड़ना चाहते हैं कि तुम एक रहो। एक बार हिंदू टूटे उसके बाद इन्हें हम सबक सिखाते हैं, तब तक उछाले जाएंगे सब, क्या बोलते हैं वो सब, बस नाम रहेगा अल्लाह का। शाहीन बाग में ये नारा लगा था ना, सब तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, यही नारे लगाते थे ना। समझ में नहीं आया आपको? समझ में नहीं, सब कुछ समझ में आया, लेकिन कुछ लोग इतने, मतलब मेरे पास शब्द नहीं मिलता उनको मुंह पे 4 थप्पड़ कोई मार के बोले, वो झाड़ के बोलेंगे कि ये है असली भाईचारा, कि आज एक मुसलमान को मुझे थप्पड़ मारने का हक है। इस तरह के लोग हमारे आपके बीच हैं, चारों तरफ से लगी पड़ी है। वो तो ठीक है, नाम ले रहे हैं। उनको जानते हैं, उनको किसी चीज की परवाह नहीं, या तो पैसे से वो जुड़े हुए हैं, उनका किस तरह अर्निंग हो रही होगी ये भाईचारे से, या वो जन्मजात बीजेपी, संघ, आरएसएस, इनसे नफरत के कारण जुड़े हुए हैं, और कोई कारण नहीं। अच्छा बताइए, आज की तारीख में कोई कांग्रेस से क्यों जुड़ा हुआ है? क्या कारण है? एक रीजन कोई बता दे, सिवाय बीजेपी से नफरत के। और क्या रीजन हो सकता है? कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? कहीं समोसे पे सीबीआई जांच करा रहे हैं, इसके अलावा कौन सा काम है? जलेबी की फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, इसके अलावा कौन सा काम है? सीआईडी जांच सर, सीआईडी क्यों जांच कोई होगा भाई? हाँ, समोसे की सीआईडी जांच करवा रहे हैं ना सखू साहब। अरे उनके पार्टी वो बैठक थी, समोसा आ गया था, उनकी सिक्योरिटी में सिपाहियों ने खा लिया, अब इसकी सीबीआई जांच हो गई। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल। अच्छा, वो केरल में चर्चों पर कब्जा कर रहा है वक्फ बोर्ड, लेकिन झारखंड में ईसाई और मुस्लिम मिल के लिए फतवा जारी, एक तरीके फतवा ही कहें, फतवा जारी है कि बीजेपी को हराओ। आपस में इनमें आप तो कह रहे हैं एक है, लेकिन नहीं लग रहा है। नहीं, झारखंड में एक है। झारखंड में उनके निशाने पे हिंदू हैं। ये जितने हिंदू हैं वो साफ साफ बोलते हैं। देखिए, एक चीज मैं मानता हूं उनकी, कि वो कभी अपने इरादे छुपाते नहीं, इस बारे में वो बिल्कुल साफ है। साफ साफ चिट्ठी जारी करके कह रहा है कि जो जहां बीजेपी को हराने की स्थिति में है उसको दे दो, इंडिया गठबंधन को वोट करो, क्योंकि यहां इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को हराने की स्थिति में है। वो कहां कह रहे हैं कि एआईएमआईएम को दे दो, वो कहां कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को दे दो, खड़ी है ना झारखंड में। वो साफ साफ चिट्ठियां लिख कर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को देना है, क्योंकि बीजेपी को हराना है। मतलब माई बाप वही है जो बीजेपी को हराएगा, वो कोई भी हो, अब ऐसे हो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो जहां। और इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है, वहीं देते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है जहां जिस स्थिति में बीजेपी को हराने की स्थिति। जी देखिए, एक बात मान लीजिए कि इनका अंतिम टारगेट कुछ और ही है ना। हाँ, उनके लिए ये रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब, हाँ बस ये सब बातें करके ये बाकी लोगों को भरमाते हैं। कभी अकेले में वो अकेले में बैठ के हंसते हैं कि आज जानते हो 4 हिंदू थे, चारों को सी बनाया। पूछे कैसे? तो हम उनके भीड़ में जाया कर रहे थे कि महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, और सब तालियां बजा रहे थे, देखा कैसा बनाया। हम एक रहेंगे और हमें इंशाअल्लाह 2047 तक लाल किले की प्राचीर पे इस्लामिक पताका लहराना है। समझ गए ना? हाँ, बस ये ख्वाब देखने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इस देश में मुस्लिमों की भी कोई पार्टी नहीं, ये भी
आपको मानना होगा जिस राज्य में या फिर राष्ट्रीय जब चुनाव होते हैं जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होता है वो उसी के साथ जाते हैं। वो 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या फिर मौजूदा वक्त में आप झारखंड का चुनाव देख लीजिए। इस तरीके के अभी लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद की भी बात हुई थी खुले मंच से। जी हाँ बिल्कुल, वोट जिहाद की बात झारखंड में हो रही है। हाँ, एक कांग्रेस का यहां नेता है, नाम है बन्ना गुप्ता, वो झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री था अभी हेमंत सोरेन की सरकार में। वो जमशेदपुर में खड़ा हुआ है कांग्रेस की पार्टी के टिकट से। वो बोल रहा है किसी माई के लाल ने दूध पिया है तो मुसलमानों को कुछ पर करके दिखाओ, मैं दीवार की तरह खड़ा हो जाऊंगा। यही अबू आजमी ने भी महाराष्ट्र में बोला था। यही अबू आजमी ने कहा, वो मुसलमान है। यहाँ बन्ना गुप्ता बोल रहा है। अब वो वोटों का चक्कर है ना बाबू, सब वोटों का कांग्रेस ही है ये। वही सत्ता चाहिए। एक ने पूछ लिया कि अगर हिंदू मान लिया कि मुसलमानों के खिलाफ आक्रमण करते हैं तो आप दीवार बन के खड़े रहेंगे, लेकिन मुसलमान अगर हिंदुओं पर आक्रमण करते तब आप क्या करेंगे? तो बोल दिया तुम सांप्रदायिक रिपोर्टर हो यार, ऐसा सवाल पूछते हो। ये चल रहा है देश में, ये सांप्रदायिक कैसे चल रहा है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद का नारा दिया गया और झारखंड के विधानसभा चुनाव में फतवे जारी कर बीजेपी को हराने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या कुछ नतीजे आते हैं। चर्चा पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।